कि 12% लोग कहते हैं ब्राह्मण हैं, जबकि इतना है नहीं। खैर, हम उन्हीं की बात करते हैं 12%, और 7% यादव, अब 20% अकेले मुसलमान हैं। दोनों लोग मिलके भी पूरा नहीं उनका कर सकते वोट का, तब उनको ऐलान करो, तब ना समझ में आवे। छोड़ दो अत पिछड़ों को, 38% आबादी है अत पिछड़ों की, तो 38% की तरफ तो खाली वोट के लिए ध्यान करते हो और मुसलमान को नफरत सिखाते हो। और माननीय अखिलेश यादव जी 4 बार यादव जी बन गए मुख्यमंत्री, और मुसलमान को पीछे साइकिल पर बैठा। देखिए, राहुल गांधी जी हों चाहे अखिलेश यादव जी हों, ये दोनों दगे हुए कारतूस हैं। 60 साल कांग्रेस की सरकार थी, तो कांग्रेस ने गरीबों के लिए एक रेखा खींचा, कहा कि हम गरीबी मिटा देंगे, और गरीबों से कहा कि तुम राशन कार्ड की बात करना, आवास शौचालय की पेंशन की बात करना, तुम शिक्षा की बात मत करना, तुम रोजगार की बात मत करना, तुम नौकरी की बात मत करना, और तुम गरीबी रेखा के ऊपर आने की कोशिश मत करना। जिस बात की पुष्टि आज राहुल गांधी जी खुद कर रहे हैं कि पिछड़े दलित मुसलमान को हक नहीं मिल रहा है। 60 साल आपने हक नहीं दिया, वही बात आज आपको याद आ रही है। समाजवादी पार्टी अगर पीडीए की बात कर रही है, दोनों मिल के पीडीए की बात कर रहे हैं, तो 4 बार समाजवादी पार्टी की सरकार थी। इस प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें, तो यहाँ नाई भी रहता है, गोंड भी रहता है, खरवार रहता है, पाल रहता है, प्रजापति रहता है, बिंद केवट मल्लाह रहता है, राजभर चौहान रहता है, आरा कर्क बंसी बंजारा बहेलिया कचेर रहता है, जुल्हा दुनिया अंसारी साईं दर्जी फकीर रहता है। क्या कभी इन लोगों के विषय में सोचा? 4 बार की सरकार में कभी इनकी तरफ मुड़ के देखा? अगर इन लोगों ने देखा होता तो 20% आबादी वाला मुसलमान वोट देता सपा, कांग्रेस, बसपा। एनडीए गठबंधन बीजेपी को तो नफरत बताते हैं, लेकिन 51 बच्चे मुस्लिम एनडीए की सरकार में आईएएस पास किए हैं। ये ना कांग्रेस के राज में हुआ, ना बसपा के राज में, ना सपा के राज में। ये इतिहास है। तो ये दोनों लोग जिस बात को पीडीए की बात कर रहे हैं, असली पीडीए तो एनडीए में है। जो सत्ता का दरवाजा है, उस दरवाजे पर ओम प्रकाश राजभर खड़े हैं, संजय निषाद जी खड़े हैं, अनुप्रिया पटेल जी खड़े हैं, जयंत चौधरी जी खड़े हैं, केशव मौर्य जी खड़े हैं, दारा सिंह चौहान खड़े हैं, स्वतंत्र देव पटेल जी खड़े हैं। ऐसे हजारों पीडीए के जो मजबूत पिलर हैं, वो दरवाजे पर खड़े हैं। ये कैसे लाग पाएंगे? तो ये जो बोल रहे हैं, इनकी बात में कोई दम नहीं है। बात हालांकि पीडीए की करते हैं। देखिए, हताशा और निराशा, जब बिल्ली को अंगूर नहीं मिलता है तो कहती खट्टा है। स्थिति है कि एसी में बैठ करके राजनीति नहीं हो सकती। एसी में बैठ के दफ्तर का काम हो सकता है, लेकिन एसी में बैठ के राजनीति नहीं हो सकती। सत्ता कैसे पाएंगे? लाखों लोग एनडीए के नेता धरातल पे गांवों में काम कर रहे हैं, और आप लोग प्रेस के लोगों को बुला लोगे, प्रेस वार्ता कर लोगे, और उसके बाद ट्वीट कर दोगे और सत्ता मिल जाएगी। यही वजह है कि ये लोग 14 हारे, 17 हारे, 22 हारे, 24 हारे, इसी तरह हारते जाएंगे। ये कुछ कर नहीं पाएंगे। 27 के लिए लेकिन कमर कस ली है दोनों पार्टियां साथ में मजबूती से। दोनों पार्टियां अगर कमर कसी हैं, तो ये दोनों पार्टियों अगर वफादार हों, ईमानदार हों, इन दोनों पार्टियों के साथ मुसलमान बड़ी संख्या में, या यूं कह लीजिए कि मुसलमान इनको वोट देके सत्ता दिलाया। 27 में ये लोग घोषणा करें कि यदि हमारी सरकार बनती है तो हम मुसलमान के बेटा को मुख्यमंत्री बनाएंगे, तब तो हम मानेंगे कि 12% लोग कहते हैं ब्राह्मण हैं, जबकि इतना है नहीं। खैर, हम उन्हीं की बात करते हैं 12%, और 7% यादव, अब 20% अकेले मुसलमान हैं।
दोनों लोग मिलके भी पूरा नहीं उनका कर सकते वोट का, तो उनको ऐलान करो, तब ना समझ में आवे। छोड़ दो अति पिछड़ों को, 38% आबादी है अति पिछड़ों की, तो 38% की तरफ तो खाली वोट के लिए ध्यान करते हो और मुसलमान को नफरत सिखाते हो। और माननीय अखिलेश यादव जी 4 बार यादव जी बन गए मुख्यमंत्री, और मुसलमान को पीछे साइकिल पर बैठाते हैं। कैरियर पर कितना तकलीफ होती है, कैरियर पर बैठने पर। एक बार जरा साइकिल दे दे चलाने के लिए, वो पीछे बैठा कुछ दूर चले, तब समझ में आएगा कैरियर पर कितना तकलीफ होती है। एक आखिरी सवाल रहेगा सर, बस कि रेल का किराया बढ़ना ऐसे गरीबों पे एक और मार है, आप किस तरह से देखिए, अब वो उनका विचार है। अगर आप रेलवे की बात करें तो आज के 10 साल पहले, 8 साल पहले, जब जंक्शन पर ट्रेन पकड़ने के लिए हम लोग भी जाते थे तो चूहे कूदते थे। आज चूहे 90% नदारत हैं जंक्शनों से। सुबह अगर ट्रेनें खड़ी होती थी तो गंदगी हो जाती थी। आज वो गंदगी नदारत है, उसकी व्यवस्था बनाई गई। चूहे नदारत है, उनकी व्यवस्था बनाई गई। पूरे देश में आप घूम के देखिए, जितने भी स्टेशन हैं, प्लेटफार्म हैं, उनका सौंदर्यीकरण हुआ है। और रेलवे लाइनें जो हैं उसका विस्तारीकरण हुआ है। साथ ही अगर आप किसी भी क्षेत्र में देखेंगे तो उसी तरह का विकास आपको मिलेगा। अब नेताओं को एक आदत सी हो गई है विरोध करने का। आप एक तरफ कहते हो कि रेलवे में बेहतर सुविधा नहीं है। अगर बेहतर चादर चाहिए, बेहतर कंबल चाहिए तो महंगा मिलेगा, और सस्ता ला करके अगर लगा देंगे तो आप ही लोग कहोगे कि खराब ला करके क्यों दे दिया। देखते हैं जो उसमें बेचारे कर्मचारी होते हैं, कभी कभी उनको डांटने लगते हैं। तो निश्चित है कि जब अच्छी व्यवस्था चाहिए तो उसमें तो खर्च होगा। महंगाई अगर देखें तो क्या, जरा उनकी मजदूरी भी तो देख लें। एक समय था, उस समय की मजदूरी और आज की मजदूरी। एक समय तनख्वाह लोग पाते थे, आज की तनख्वाह देख लीजिए। आज कोई घर ऐसा नहीं है कि जिस घर में साइकिल मुयस्सर नहीं थी, साइकिल खरीदने की हैसियत नहीं थी। आज हर घर में मोटरसाइकिल हो गई। आज कोई ऐसा गांव नहीं है कि जिस गांव में 10-20 4 व्हीलर गाड़ियां ना हो। तो आपको आवश्यकता भी है कि बढ़िया सड़क मिले, आपको आवश्यकता हर चीज की अच्छी चीज मिले, तो निश्चित है कि उसमें तो आपको दिखेगा कि महंगाई। लेकिन उसके अंदर जाके देखिए, विद्यालयों का सौंदर्यीकरण हो रहा है, विद्यालयों के अच्छे उच्चीकृत हो रहे हैं। तो प्रयास जो सरकार का हो रहा है, प्रयास बेहतरी के लिए हो रहा है, तो अच्छी व्यवस्था के लिए तो फिर अच्छा पैसा खर्च हो रहा है।